हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का समय है, सुबह के 4:30 बज गए हैं और सभी लोग उठ गए हैं। तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू और बाहर भी झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद में चलेंगे छत पर। तो आज मैंने जल्दी से ही सारे काम शुरू कर दिए हैं। वैसे तो रोज़ ही सभी लोग इतने टाइम ही उठ जाते हैं, लेकिन काम नहीं शुरू करते हैं। काम जो है ना कि जब तक उजाला नहीं होता है तब तक नहीं करते हैं। लेकिन आज मैंने कहा चलो इतने टाइम से ही सारे काम शुरू कर देते हैं। जो घर के काम होते हैं वो तो हो जाते हैं, लेकिन छत पर के जो काम हैं वो देरी से होते हैं। लेकिन आज मैंने कहा चलो छत पर भी इतने टाइम ही चूल्हे की पुताई करेंगे और वहाँ पर झाड़ू वाड़ू भी लगा देंगे। उसके बाद में चलेंगे बगिया को टहलने के लिए, क्योंकि रोज़ ही बगिया को ज़रूर जाते हैं टहलने के लिए। जब हमारे घर के सारे काम हो जाते हैं उसके बाद में चलते हैं बगिया को टहलने के लिए। थोड़ा बहुत टहल लेते हैं और सभी लोग जाते हैं बगिया को, हम ही नहीं सभी लोग जाते हैं। आरोही के पापा भी जाते हैं टहलने के लिए और हमारी नंदत जी भी, क्योंकि घर में तो इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। या फिर पीछे वाले घर में जाएं या फिर बगिया को जाएं, तो वहीं सभी लोग टहल लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो भी रसोई में साफ़ सफाई करनी है उसको कर लेते हैं। उसके बाद में चूल्हे की पुताई भी करनी है, क्योंकि शाम के टाइम में अंदर ही खाना बनाया था, बाहर नहीं खाना बनाया है। जब देरी हो जाती है फिर अंदर ही खाना बना लेते हैं किसी किसी दिन, क्योंकि ऊपर से ओस भी गिरने लगती है, फिर ओस में नहीं बैठते हैं। थोड़ा सा ठंडा मौसम होने लगा है, सुबह शाम ठंडा मौसम हो जाता है। और वैसे तो जो है ना कि दिन में तो थोड़ी बहुत गर्मी हो जाती है, लेकिन सुबह के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही ठंडा मौसम होता है। ठंडी भी आ गई है, तो धीरे धीरे अब ठंडी भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर जो राख है वो कर देंगे बरोसी में। और सुबह जल्दी से उठ जाते हैं तो जो है ना कि जल्दी से काम भी शुरू हो जाते हैं। वैसे उठ तो जाते हैं, आप सभी को बताया कि उठ तो जाते हैं, लेकिन काम हमारे जो है ना कि छत पर के देरी से शुरू होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो आज आप सभी देख सकते हैं कि फ़ोन की लाइट मैंने जलाई है, उसी से सारे काम कर रहे हैं। तो साथ में दो दो काम हो रहे हैं, हमारा ब्लॉग भी शूट हो रहा है और जो है ना कि काम भी हमारे हो रहे हैं। तो यहाँ की पुताई करने के बाद सीधा चलेंगे बगिया को। तो बगिया टहल कर आएंगे, उसके बाद में चाय नाश्ता बनेगा। नहाए धोएंगे पहले, फिर उसके बाद में चाय नाश्ता बनाएंगे। और आज जो है ना कि आरब की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, जबकि कल जो है ना कि दवाई इनकी आई है, खुद दिखाकर लाई है हमारी देवरानी जी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी तबीयत आरब की ठीक नहीं है। तो आरब भी जो है ना कि थोड़ा सा रो रहे थे। तो यहाँ पर बुआ लेकर बैठी हुई हैं और इधर अभी दीदी की बिटिया सो रही हैं और सभी लोग उठ गए हैं, दीदी भी उठ गई हैं। तो अब चलेंगे बगिया को। तो यहाँ पर आरब जो है ना कि सर्दी की वजह से परेशान है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है। तो थोड़ी सी भी ठंडी जब शुरू होती है तो सर्दी होना शुरू हो जाती है बच्चों को। और इधर जो है ना कि आज भी एक नया मेहमान आया है हमारे यहाँ परिवार में। आज बड़ी अम्मा की जो भैंस है उसने बच्चा दिया है, तो यहाँ पर बैठा है चुपचाप, सहमा सा बैठा है। क्योंकि जब ये बच्चे जो है ना कि जब तक इनको याद रहेगी तब तक जो है ना कि चुपचाप बैठे रहेंगे, तो बहुत ही सहमा हुआ बैठा है। और अब चल रहे हैं बगिया को। तो चलते हैं और थोड़ा सा टहल कर फिर आएंगे घर। तो गांव में तो सभी लोग अंधेरे ही उठ जाते हैं, तो सभी लोग उठ गए हैं। जब हम बगिया को गए थे तो बहुत सारे लोग मिले थे, क्योंकि सुबह के टाइम ही सभी लोग टहलने के लिए निकल आते हैं बाहर। और काम वाम तो जल्दी से जिनके घर पर लाइट की व्यवस्था है वो तो लोग कर लेते हैं, नहीं तो फिर बाद में करते हैं जब जो है ना कि उजाला हो जाता है। तो 4:30 और 4 बजे तो काफ़ी अंधेरा रहता है, आप सभी देख ही सकते हैं। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है और हम भी टॉर्च लिए हुए हैं और फ़ोन की भी टॉर्च जल रही थी। और इधर उसके बाद में नहा चुके हैं, पूजा पाठ हो चुकी है और चाय नाश्ता भी हो चुका है। उसके बाद में आरोही को तैयार कर देते हैं। आरोही को भी थोड़ा सा मैंने नहला दिया है, बाल नहीं धुले हैं। सुबह के टाइम जो है ना कि अब ठंडी तो होने लगी है, लेकिन आरोही जब बोलती हैं नहाने के लिए तो थोड़ा सा पानी गर्म कर देते हैं। तो सुबह के टाइम ही नहला देते हैं। और किसी किसी दिन नहीं भी नहाती हैं, क्योंकि इनका मन है। किसी किसी दिन मन नहीं होता है तो नहीं नहलाते हैं, लेकिन आज भी मैंने नहला दिया था थोड़ा सा गर्म पानी करके। तो आरोही ने आराम से नहा लिया है और अब बाल चोटी भी मैंने बांध दी है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप जब भी आरोही का मुंडन करवाना तो जो है ना कि बाल जल्दी जल्दी से इनके कटवा देना। तो अब की बार जब भी बाल उगेंगे तो बहुत ही अच्छे से बाल जमेंगे। तो जी दीदी ज़रूर, क्योंकि एक बार तो आरोही का मुंडन हो चुका है, तब मैंने एक ही बार जो है ना इनके बाल
कटवाए थे, घुटवाए थे। दोबारा से नहीं घुटवा पाए तो अगली बार जो है ना कि 2-3 बार अच्छे से इनके कटवा देंगे तो अच्छे से बाल निकलेंगे। और इधर जो है ना कि आरोही चली गई हैं। उसके बाद में सब्जियां मैंने बना ली हैं, 2 सब्जियां बनाई हैं और सेंक लेते हैं रोटियां। तो सब्जी जो है ना कि चूल्हे पर ही मैंने बना ली थी और आज अकेले ही लगे हुए हैं खाना बनाने में, क्योंकि आरब की भी तबीयत ठीक नहीं है तो आरब को भी देखना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो रोटियां जो है ना कि गैस पर ही सेंक लेते हैं जल्दी जल्दी से, थोड़ी सी जल्दी भी हो जाती है और छत पर देखना भी पड़ता है बंदर की वजह से। तो यहीं पर मैंने रोटियां सेंक ली हैं और सब्जी जो है ना कि छत पर बना ली और चावल भी थोड़े से बनाए हैं। तो बस रोटियां ही सेंकनी बाकी रह गई हैं, सेंक लें, उसके बाद में सभी लोग खाएंगे खाना और हम अपने कामों में फिर लगेंगे जो कि मिट्टी के काम। तो वैसे आरोही के पापा की भी थोड़ी सी तबीयत अब हल्की हो गई है और बहुत सारी दीदियों ने हमारी बताई है, दवाई भी बताई है गैस की, तो थोड़ा सा अब आराम है, लेकिन ज़्यादा नहीं आराम था। लेकिन फिर शाम को फिर से दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई थी। सुबह से बिल्कुल सही तबीयत थी, लेकिन शाम के टाइम में फिर से तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि गैस की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और कई दीदियों ने हमारी सिरप भी बताई है, तो वो भी जो है ना कि पहले एक बार ये गैस सही हो जाए उसके बाद में जो है ना कि सिरप पीना शुरू करेंगे। तो बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ पर जो मिट्टी है उसको मैंने फोड़ लिया है और ये वाली मिट्टी जो है ना कि हमारी रसोई की ही है, जो कच्ची वाली रसोई थी, पहले जो रसोई बनी थी जहाँ पर हम खाना बनाते थे, तो वही वाली ईंटें हैं जो कि मिट्टी की ईंटें थी। पहले मिट्टी की ईंटें उसमें बहुत सारी लगी थी, तो जो भी ईंटें हम लोगों ने निकाल पाई वो ईंटें निकाल कर रख ली थी। पीछे वाले घर में कुछ ईंटें रखी थी और कुछ रखी हैं बगिया में, तो वही मिट्टी लेकर आए थे। तो वहाँ पर मैंने अच्छे से उनको बराबर कर दिया है जो भी गड्ढे थे, और उसके बाद में पानी का अच्छे से छिड़काव दे दिया है। और तब तक जो है ना कि मिट्टी को सान लेते हैं अच्छे से और फिर हम लगाएंगे। और तब तक थोड़ी बहुत जो भी उसमें जो है ना कि ईंटें फूटी नहीं है अच्छे से वो पिघल जाएंगी और दोबारा से ठोक देंगे अच्छे अच्छे से, उसके बाद में उस पर हम मिट्टी लगाएंगे। तो यही सारे काम इन दिनों में मिट्टी के ज़्यादा चल रहे हैं। और वैसे मन तो नहीं हो रहा है मिट्टी के काम करने में, क्योंकि तबीयत नहीं ठीक है तो फिर अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैंने कहा चलो धीरे धीरे ये काम भी कर लेते हैं। और थोड़ी सी ही आज भी हम मिट्टी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। वैसे तो एक ही दिन में पूरी मिट्टी लग जाए, लेकिन नहीं लगा पा रहे हैं क्योंकि घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और उसके बाद में मिट्टी के भी काम। और वैसे तो बुआ लगा देती हैं, लेकिन बुआ भी थोड़ी बहुत हेल्प करा देती हैं, लेकिन बुआ की तबीयत नहीं ठीक है तो उसकी वजह से हमने कहा चलो लगा देते हैं हमें। और इधर बड़ी अम्मा ने भी मिट्टी का काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि सभी लोग अब मिट्टी के काम में लग गए हैं। तो बड़ी अम्मा ने आज तो बहुत सारी मिट्टी लगाई है और यही वाली मिट्टी लगाई है, पीली मिट्टी और गोबर। तो सभी लोग यही वाली मिट्टी हमारे यहाँ ज़्यादातर लगाते हैं। और वैसे जब ज़्यादा जो है ना कि ज़मीन फूटी होती है तब वो है ना कि चिकनी वाली मिट्टी और भूसा मिलाकर लगाते हैं। वैसे कम ज़मीन फूटी होती है तो वहाँ पर जो है ना कि पीली वाली मिट्टी से ही फेनी टाइप में लगा देते हैं मिट्टी को। तो एक तरह से फेनी ही है, मोटी मोटी मिट्टी लगाते हैं। और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी लगानी बाकी रह गई थी, तो आज मैंने कहा यहाँ पर भी मिट्टी लगा देते हैं। और अब जो है ना कि पूरे आंगन में हमारी मिट्टी लग जाएगी, अब कहीं पर भी मिट्टी नहीं छूटेगी। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही ये जगह बची थी मिट्टी लगाने के लिए, और बाकी की जगह में तो हमने लगा दी है। और आज थोड़ी सी वहाँ पर भी लगाएंगे जहाँ से हमारे यहाँ सभी लोग निकलते हैं निकास है, जो कि चिड़िया हमारी जो घर के साइड में है, तो वहाँ पर भी लगाएंगे जहाँ पर मैंने मिट्टी डाली है। तो पहले मैंने कहा यहाँ पर लगा देते हैं, नहीं तो यहाँ की फिर धूप चली जाएगी। अभी धूप है तो थोड़ी बहुत सूख जाएगी। यहाँ पर धूप अच्छे से नहीं लग पाती है। एक तरफ से हमारे जो कमरे बने हैं वहाँ की जो है ना कि उधर साइड में सूरज पड़ जाते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पर एक छप्पर भी रखा है जहाँ पर हमारी भैंस बंधती है, तो यहाँ पर भी धूप नहीं आती है। इधर से भी नहीं आती है और उधर से भी नहीं आती है, बहुत कम धूप आती है। तो मैंने कहा चलो लगा देते हैं, थोड़ी बहुत जो भी धूप आएगी तो अच्छे से सूख जाएगी मिट्टी। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही लगानी है, लगा देते हैं जल्दी से। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आप अपने ब्लॉग में हमारा नाम लेना, तो कुछ दीदियों के हम नाम भी लेंगे। कुछ दीदियों के कल के ब्लॉग में मैंने नाम लिए हैं, कुछ दीदियों के आज के ब्लॉग में नाम लेंगे। तो एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है कीर्ति, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक हमारी दूसरी जो दीदी हैं वो हैं राजेश्वरी दीदी, तो वो तो काफ़ी बड़ी दीदी हैं हमारी, जो है ना कि हमसे बहुत ज़्यादा उम्र में ज़्यादा हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताती हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और एक हमारी दीदी हैं सरिता यादव, तो उन्होंने कमेंट किया था कि जो है ना कि ब्लाउज के बारे में पूछ रही थी कि जो हमारे ब्लाउज हैं उनका शोल्डर जो है ना कि उतर जाता है। तो जी दीदी, वो इस वजह से उतर रहा है शोल्डर आपके ब्लाउज का, क्योंकि या तो आप गला बड़ा काट देती हैं, और दूसरी बात, या फिर आप जो है ना कि शोल्डर ही बड़े काटती हैं। तो वैसे तो हम जो है ना कि अपने साइज़ के ब्लाउज बनाते हैं तो उनमें शोल्डर या तो 5 के रखते हैं या फिर 5.5 के, तो एकदम से फिट आते हैं ब्लाउज। तो आप इस तरीके से बनाइए तो आपके शायद जो है ना कि शोल्डर ना उतरें। और या फिर जो है ना कि आप गला बड़ा काटती हैं, और गला जो है ना कि 3 का भी काट सकती हैं और या फिर 2.5 का। तो वैसे जो है ना कि जो लोग छोटे गले के पहनते हैं वो जो है ना कि 2.5 का ही रखते हैं, और जो थोड़े से अगर बड़े और फैले गले के पहनते हैं वो 3 के भी रख सकते हैं। 3 के ऊपर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3 के अगर ऊपर बन जाएंगे फिर वो उतरने लगेंगे। तो इस तरीके से आप बनाइए ब्लाउज तो सही रहेगा। वैसे तो हम तो इसी तरीके से बनाते हैं। और एक हमारी दीदी हैं कर्णिका, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और एक और हमारी दीदी हैं, वो हैं, उनका नाम है प्रियंका दीदी, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं। एक और हमारी दीदी हैं मुमताज़, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो जितनी भी दीदियों ने बोला था कि हमारे नाम लेने के लिए ब्लॉग में, तो मैंने आज के ब्लॉग में कुछ दीदियों के बोले हैं, कुछ दीदियों के कल के ब्लॉग में भी बोले थे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और यहाँ पर मैंने मिट्टी लगा दी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना कि थोड़े में ही मिट्टी लग पाई है, क्योंकि जितनी मिट्टी बची थी वही मैंने यहाँ पर लगा दी है। और बाकी की जो भी मिट्टी बाकी रह गई है लगाने के लिए वो हम लगाएंगे कल, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी के काम नहीं हो पाते हैं। जितना गोबर होता है उतनी ही मिट्टी बन पाती है। वैसे तो बड़ी अम्मा का भी भैंस का गोबर ले लेते हैं, लेकिन आज जो है ना कि बड़ी अम्मा ने भी अपने यहाँ पर मिट्टी लगाई है, गोबर और मिट्टी लगाई है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी ही मिट्टी बन पाई थी। तो मैंने मिट्टी का तो काम ख़त्म कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ना कि पिसना बनाने लगे हैं। तो दीदी और हमारी ननद जी काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पर बनाते बनाते पिसना। और इसमें जो हमारे यहाँ ये गेहूँ अब की बार जो हैं निकाले गए हैं, ये बहुत ज़्यादा, वैसे मिट्टी तो नहीं है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं है, जो काले काले इसमें जो होती है घास वही है, तो उसी को बीनना था। और वैसे अगर हम ऐसे ही इनको पिसवा लेंगे तो थोड़ा सा आटा हमारा काला काला हो जाता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी इसको पिसवा सकते हैं, आटा भी अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा सा कलर बदल जाएगा काला, जो है ना कि जब भी हम रोटी सेकेंगे तो थोड़ी सी काली काली हो जाएंगी। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं, अब मिट्टी के काम भी हो गए हैं। और तब तक जो है ना कि बर्तन मैंने खाली करके भिगो दिए थे, और तो वहाँ पर थोड़े से गेहूँ का काम करवा दिया था। जो है ना कि गेहूँ सूखने भी डालने थे, क्योंकि सूख भी नहीं अच्छे से पा रहे हैं, तो आज कहा कि चलो सुखा लेते हैं। और वैसे तो कई दीदियों को मैंने देखा है कि गेहूँ को पहले से ही साफ़ करके रख लेती हैं, धुल कर रखती हैं पिसने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ धुलने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो सूखने के लिए डाल दिए हैं, ऐसे ही धुले नहीं है, ऐसे ही डाल दिए हैं। और जब भी ज़रूरत पड़ती है गेहूँ पिसवाने के लिए, तो जो है ना कि तुरंत से ही गेहूँ को साफ़ करते हैं, उसके बाद में पिसवाते हैं। और इधर जो है ना कि बर्तन मैंने धुल कर रख दिए हैं, कढ़ाई थी और कुकर थे। बर्तन तो बहुत सारे हो जाते हैं इकट्ठा, लेकिन थोड़े थोड़े करके धुलते रहते हैं। सुबह के टाइम भी जो भी चाय नाश्ते के थे बर्तन, वो भी धुल कर रख दिए थे पहले ही मैंने, तो थोड़े से ही बर्तन थे, इतने ज़्यादा नहीं थे, तो जल्दी से हमारे बर्तन धुल गए हैं। और उसके बाद में यहाँ पर गैस की साफ़ सफाई कर देते हैं। और गैस को तो वैसे जितने टाइम खाना बनाना चाहिए उतने ही टाइम साफ़ करना चाहिए, लेकिन हमारी गैस साफ़ नहीं हो पा रही है, क्योंकि खाना बना लेते हैं और गैस को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और जब दोबारा से खाना बनाने आते हैं तब ध्यान आता है। और खाना इतना ज़्यादा बनता भी नहीं है हमारी गैस पर, तो थोड़ा सा ही खाना बनता है, तो इसी वजह से ये जो हमारी गैस है छूट जाती है, इसको नहीं साफ़ कर पाते हैं। और जो है ना कि चूल्हे की पुताई हो जाती है, लेकिन गैस छूट जाती है। तो मैंने कहा आज साथ में ही इसको भी साफ़ कर देते हैं, और यहाँ पर थोड़ी सी साफ़ सफाई कर देते हैं, पोंछा ओछा लगा देते हैं। तो पोंछा भी हमारा बस लग चुका है। तो यहाँ के जो है ना कि सारे काम हमारे हो चुके हैं, जो भी चौका बर्तन के काम थे।
और रसोई की साफ़ सफाई वो हम करेंगे बाद में। तो अभी नहीं मैंने रसोई की साफ़ सफाई की है, क्योंकि अभी आग बहुत तेज़ थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी आग कम हो जाए, उसके बाद में यहाँ की चूल्हे की पुताई करेंगे। और इधर के काम सारे हमारे हो चुके हैं। और उसके बाद में फिर आरोही के पापा की तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़ गई थी। तो इनके जो है ना कि पेट में फिर से गैस बन गई थी। तो यहाँ पर जो है ना कि डॉक्टर साहब आए थे, जो कि गांव में ही बैठते हैं। और वैसे तो ये जाते कहीं और दवाई लेने के लिए, जो है ना कि बाज़ार जाते मार्केट, और जहाँ से लाए थे कल दवाई, लेकिन वहाँ पर ये आज नहीं जा पाए थे। तो यहीं से 2-3 टेबलेट इन्होंने दी थी, वही खाई थी। और उसके बाद में भी गैस नहीं सही हुई थी। और इधर जो है ना कि बुआ बैठी हैं, पापा बैठे हुए हैं, दीदी, सभी लोग यहीं पर हैं। और इधर हमारी ननद जी, दीदी की बिटिया आरोही जो है ना कि आरब को खिलाने में लगी हुई हैं। और फिर आरोही के पापा को आराम नहीं मिल रहा था, तो कई लोगों ने बताया कि जो जलजीरा आता है उसको पिला दो इनको, तो जल्दी से सही हो जाएगा पेट। तो यहाँ पर हम घोर रहे हैं जलजीरा। तो थोड़ी सी हंसी भी लग रही थी, क्योंकि इनका जो है ना कि पेट कभी तो सही रहता है, कभी नहीं सही रहता है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। थोड़ी सी भी आराम मिलती है इनको तो ये बोलने लगते हैं कि नहीं सही है, सही है। और थोड़ी सी देर बाद फिर से इनको दिक्कत शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं गर्म पानी, गूना पानी करके लेकर आए हैं। और जलजीरा की जो आधी पुड़िया थी वो मैंने डाल दी है, और ये एक और डाल देते हैं। तो मैंने इनको इतना जलजीरा पिलाया था, तो थोड़ा थोड़ा करके इन्होंने पी लिया था। और यहीं बगिया में ही हैं, क्योंकि ये बोल रहे थे कि चलो बगिया को चलते हैं टहलने के लिए। तो यहीं पर ये हैं, और ये यहाँ पर पी रहे थे। फिर भी इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बहुत टाइम लगा दिया था इसको पीने में। और बुआ भी आई थी पीछे पीछे ही, थोड़ा सा काम भी था बुआ का, क्योंकि कूड़ा उड़ा लेने के लिए आई थी धुआं के लिए। और आरोही दीदी आए तो सभी लोग थे, क्योंकि जब तबीयत नहीं किसी की ठीक होती है फिर बहुत ज़्यादा चिंता जैसी रहती है। और फिर उसके बाद में शाम के टाइम में थोड़ी सी आरब की भी तबीयत बिगड़ गई है, और आरोही के पापा की भी दिक्कत बढ़ रही थी। तो भी शाम के टाइम में ये लोग अब जाएंगे दवाई लेने के लिए। तो टाइम हो गया था रात के जो है कि 8:30 का टाइम हुआ है। और खाना ना भी किसी ने नहीं खाया है, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आरब भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, और आरोही के पापा भी बिल्कुल भी उठ नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो यहाँ पर आरोही के पापा जैसे तैसे गाड़ी तो ले आए थे। फिर जो है ना कि आरोही के पापा के जो दोस्त थे वो लेकर जाएंगे इनको। और जो भैया हैं हमारे जेठ जी, वो जाएंगे हमारी देवरानी जी को लेकर, पापा भी साथ में जाएंगे। तो ये सभी लोग अभी जाएंगे दवाई लेने के लिए। तो तैयार हो गए हैं, बस जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। तो एक ना एक परेशानी इन दिनों में हमारे यहाँ बढ़ रही है, पता नहीं क्यों, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि आरब भी परेशान रहते हैं, और आरोही के पापा की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो अब ये लोग जाएंगे दवाई लेने के लिए। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।